गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस वीकली मार्केट अपडेट वीडियो। आज का इस वीडियो बेसिकली 4 सेक्शन में रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी, देन इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे और एंड में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से कंपनी नेक्स्ट वीक में बोनस इश्यू शेयर करने वाली है और कौन से कंपनी को आईपीओ की मंजूरी मिल गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे पहला इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील हो रहा है उसको लेकर के अभी तक डिस्कशंस ही चल रहा है, अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। दोनों का डिस्कशंस मेनली फोकस है एग्रीकल्चर और मार्केट एक्सेस को लेकर के, जहाँ पे एक तरफ डिस्कशन चल रहा है, दूसरे तरफ एक दोनों कंट्री एक दूसरे को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज कर रहे हैं। यूएस कह रहा है कि इंडिया उसे डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आने नहीं दे रहा है, कुछ सर्टिफिकेट का रिस्ट्रिक्शंस लगा करके, और इंडिया का कहना है कि यूएस सबसे पहले 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया एल्युमिनियम, स्टील और फिर डेरिवेटिव इंपोर्ट्स को लेकर के। तो अभी तक डील फाइनल हुआ नहीं। दूसरा न्यूज है इनवीडिया का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन रीच हुआ है। अगर लास्ट टाइम देखें तो जून 2023 में इसका शेयर्स टोटल मार्केट कैप था 1 ट्रिलियन डॉलर, यानी पिछला 2 साल में इनवीडिया 4 टाइम्स ग्रो किया। और ये ग्रोथ बेसिकली हाई एंड चिप का डिमांड की वजह से हो रहा है। और उसके साथ साथ में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का देखें या फिर एप्पल का देखें, जिसका मार्केट कैप 3.73 ट्रिलियन और 3.17 ट्रिलियन है, ये दोनों लास्ट ईयर 15% से इन लोगों का ग्रोथ डाउन हुआ है। और इसका रीजंस बताया जा रहा है कि लोगों ने लेट एडॉप्शंस किया है एआई को लेकर के। तो आप अपने लाइफ में एआई को किस तरह से यूज कर रहे हैं या किस तरह से अडॉप्ट किए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कहीं आप भी तो डिले नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, 2 कंपनी का ग्रोथ स्लो हो गया 15% से। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी न्यूज में सबसे पहला है एसआईपी इनफ्लो जून 2025 का डेटा, और वो 27,269 करोड़ का इनफ्लो हुआ है। टोटल 86.4 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। अब धीरे धीरे जो रिटेल आम लोग हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस हो रहा है कि एसआईपी बेस्ट वे है जो सिस्टमैटिक तरीका से वेल्थ क्रिएट करता है। तो धीरे धीरे लोगों का म्यूचुअल फंड के प्रति एक थोड़ा सा विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। दूसरा न्यूज है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 35% का टैरिफ लगाया बांग्लादेश को, जो गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करता था। और बांग्लादेश यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है गारमेंट्स का। उसका बेनिफिट हुआ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, इसलिए इसका स्टॉक्स 9% से ज्यादा का भी उछाल देखने को मिला, क्योंकि बांग्लादेश के बाद इंडिया का सबसे ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करता है गारमेंट्स यूएस को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज है सेबी रिपोर्ट एक इशू किया जिसमें बताया गया 91% ट्रेडर लॉस करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में FY25 में। अगर लास्ट ईयर्स का बात करें तो वो ट्रेंड सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इस साल FY25 में जो नेट लॉस है वो 1.06 लाख करोड़ है, जो काफी शॉकिंग डेटा है। और ये लास्ट ईयर FY24 से 41% ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ एक गुड न्यूज है कि जो एफएनओ ट्रेडर्स थे वो FY24 में से FY25 में 20% से डाउनफॉल हुआ है। बट अगर इसको 2 साल पहले से कंपेयर करें तो ये आज भी 24% से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं। जनरली रिटेल्स को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। ये सेबी टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स निकालकर बताते रहते हैं। जनरली हर एक साल ये एक रिपोर्ट निकालती है। नेक्स्ट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में सबसे पहला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जो डोमिनेंस था इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर व्हीकल्स में वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे जैसे और भी प्लेयर्स इस फील्ड में आ रहे हैं। अगर एक टाइम फरवरी 2022 का बात करें तो उस टाइम इसका डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि 95% से ये कॉन्ट्रीब्यूशंस करता था। बट आज H1 FY 2025 में ये घट करके सिर्फ 38% रह गया, जो काफी ड्रास्टिकली डाउनफॉल है। एमजे मोटर्स जिसमें 30%, उसके साथ में महिंद्रा 22% और मारुति सुजुकी और Hyundai अभी भी पाइपलाइन में है। उनका भी कुछ दिन में नया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाला है। बट आज भी जो टाटा के एमडी हैं शैलेश चंद्रा, वो आज भी कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें लगता है कि हम लोग कम बैक कर जाएंगे। नेक्स्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, जो Q1 FY26 का डेटा रिलीज हो गया और क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से परफॉर्म किया है। आगे हम लोग नंबर्स पे बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि इस बार टीसीएस डिविडेंड भी इशू कर रहा है 11 रुपया पर शेयर के हिसाब से। अब आइए देखते हैं इसके रेवेन्यू को, फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह का रेवेन्यू हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में 63,437 करोड़ का ये सेल किया। अगर वही लास्ट क्वार्टर्स में देखें तो 64,479 करोड़ का, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर्स में 62,613 करोड़ का सेल किया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए तो 1.5% का आपको ग्रोथ दिखता है सेल में, लेकिन वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो यह 1.3% का ऑलमोस्ट एगो डाउनफॉल दिख रहा है। अब आइए इसका देखते हैं खर्चे को लेकर के। तो इस क्वार्टर में जो टोटल खर्चा हुआ है वो 48,118 करोड़ का है, और लास्ट क्वार्टर में 49,105 करोड़। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 47,344 करोड़ का है। अगर इसको खर्चे को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आपको रेवेन्यू के अलाइनमेंट में मिलेगा। जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था कि टीसीएस इस पर फर्स्ट क्वार्टर्स में रेवेन्यू करेगा ऑलमोस्ट 64,200 करोड़ का, जो उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। अब इसका प्रॉफिट को देखिए तो प्रॉफिट में
इस क्वार्टर में ये प्रॉफिट किया है 12,819 करोड़ का और वहीं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर्स में ये प्रॉफिट किया था 12,105 करोड़ का। अब थोड़ा-सा यहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ा शॉकिंग डेटा है कि रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है 1.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर रेवेन्यू 1.5% से बढ़ा है तो फिर नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा है? उसका रीज़न आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका जो अदर इनकम है वो इस क्वार्टर्स में थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा है, 1660 करोड़ का और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 962 करोड़ का है। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ यहाँ से आया है। दूसरा आपको यहाँ पे टैक्स अमाउंट देखिए। इस क्वार्टर्स में टीसीएस कम टैक्स पेमेंट किया है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर्स में ज़्यादा टैक्स पेमेंट किया था। इसी कारण इस बार रेवेन्यू में मात्र 1.5% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद भी इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ दिखता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ऑलमोस्ट आपको 4.5% का ग्रोथ दिखता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर आप देखते ये अगर रेवेन्यू में थोड़ा सा जो डाउनफॉल हुआ है वो आपको कहाँ से हुआ, अगर वो देखने का है तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि किस सेगमेंट में। तो कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स का अगर आप देखते हैं तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डाउनफॉल हुआ है, दूसरा क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी डाउनफॉल हुआ है। बाकी और भी जो सेगमेंट्स हैं रेवेन्यू का उसमें ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मोर लेस सिमिलर ही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट ऐसे कौन-कौन सा कंपनी है जो अगले वीक बोनस शेयर इश्यू करने वाले हैं? उसमें सबसे पहला नाम है अशोक लेलैंड का, जिसका रिकॉर्ड डेट है 16 जुलाई 2025 और ये 1:1 का रेशियो में इश्यू करने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास 16 जुलाई 2025 का अशोक लेलैंड का 100 शेयर है तो उसके बदले में 100 और शेयर आपको मिलेगा फ्री में। ये होता है 1:1 का मतलब। दूसरा नाम है अनु फार्मा लिमिटेड जो 1:1 का रेशियो में बोनस शेयर इश्यू करने वाले हैं। इसका रिकॉर्ड डेट है 15 जुलाई 2025। नेक्स्ट तीसरा नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का, जिसका रिकॉर्ड डेट है 18 जुलाई 2025 और ये 1:2 का रेशियो में इशू करने वाले हैं। 1:2 रेशियो का मतलब हो गया कि अगर आपके पास 200 शेयर है तो उसके बदले में 100 शेयर आपको मिलेगा। बोनस शेयर इशू करने से जनरली जो शेयर होल्डर्स हैं उसका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है, वो जितना ज्यादा इशू कर रहा है कंपनी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखिएगा तो मोर और लेस सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपनी को सेबी ने आईपीओ के लिए अप्रूवल दिया है या फिर कौन लोग आईपीओ के लिए फाइल किया। उसमें सबसे पहला नाम है टाटा कैपिटल्स का, जो इसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया और ये आईपीओ 17,200 करोड़ का रहेगा पूरा। नेक्स्ट है आईसीसी प्रूडेंशियल्स एएमसी। आपको पता है कि आईसीसी प्रूडेंशियल्स एएमसी जो एसेट्स मैनेजमेंट का काम करती है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है आईसीसी बैंक और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड जो एक यूके बेस्ड कंपनी है। ये 51.49% का इसका होल्डिंग्स है आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी में और ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी जितने भी जो 10,000 करोड़ इकट्ठा होंगे एज आईपीओ तो वो पैसा कंपनी में नहीं रहेगा बल्कि जो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड है ये लेगा, क्योंकि वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर रहा है। तो ये सारा पैसा उधर जाएगा, ना कि कंपनी का ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन में लगेगा। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लग रहा है ये वीकली मार्केट अपडेट वीडियो जरूर कमेंट्स में बताएं और अगर आपका कुछ फीडबैक है तो जरूर कमेंट्स में शेयर करें, हम उस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करने का जरूर कोशिश करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।